देखिए, आज हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग बिजी के अंदर आप लोगों को बारकोड स्टार्ट करना सिखाएंगे। आज के सेशन में हम आपके साथ एक कैटेगरी का बारकोड डिस्कस करेंगे कि बारकोड कैसे यूज होता है, बारकोड बिजी में बनाते कैसे हैं, बीडी बारकोड का मतलब क्या होता है। आज आपका सेशन एक छोटे बारकोड और साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड बातें करेगा, जिसमें आज हम आपके साथ बिजी में बारकोड तो सिखाएंगे लेकिन बेसिक नॉलेज भी देंगे कि बारकोड होता क्या है। अगर आप लोग बिजी में अच्छा करना चाहते हैं या बिजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे बिजी के लेक्चर्स परचेज कर सकते हो, जिसको हमने पूरी तरीके से डिजाइन किया है, जिसमें आपका जीएसटी, बिजी, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बात और कहूंगा कि अगर आप इस पेन ड्राइव को खरीदते हैं तो आप डेफिनेटली बिजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीजों को स्लोली स्लोली समझाया है, जिससे आप हर चीजों को इजीली तरीके से कैप कर सकें या कैप्चर कर सकें। साथ साथ अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है पेन ड्राइव क्लासेस की तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम बारकोड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लिखा है बिजी, और एक मैंने बारकोड की इमेज दी। सबसे पहले आता है कि सर बारकोड का मतलब क्या है। देखिए, बारकोड का मेन पर्पस होता है किसी प्रोडक्ट को बाय करते वक्त हमें किसी सामने वाले को ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दें और वो खुद देखकर ही डिसाइड कर लें, या मैं अपने बारकोड पर ऐसी चीजें मेंशन कर दूं कि जब कोई मुझसे माल खरीदना आए तो मैं आइटम का ओपन ना करूं, या मैं डायरेक्ट उसको बता दूं कि सर इसका इतना प्राइस है, तो उसे बारकोड कहते हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो हर प्रोडक्ट पर बारकोड लगा आता है, चाहे आप किसी भी टॉपिक से रिलेट क्यों ना करते हो। आप ये देखिए, ये ज्वेलरी पर भी बारकोड लगा आता है। कभी अगर आप कोई ज्वेलरी परचेज करते हो ना, जैसे पीसी ज्वेलर्स है, तो वो बारकोड लगा कर देते हैं कि इसका जो आपने परचेज करा है वो डायमंड ज्वेलरी स्टोर है, इसका प्राइस इतना है, इसका बारकोड इतना है, बारकोड का गोल्ड का जो ग्राम है वो किस क्वालिटी का है, 23 एक वो होता है ना इसमें 24, और इस तरीके का वो कितना है। तो आप इस बार कोड के थ्रू पता कर सकते हैं। साथ साथ आप ये यूएसबी का बार कोड ला सकते हैं, आप शूज का ला सकते हैं कि आप शूज पर लिख दो कि इसका आर्टिकल नंबर क्या है, इसका साइज क्या है, इसका स्टाइल क्या है, इसका कलर क्या है, उसका बार कोड क्या है। तो जब हम ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां हमारा काम फास्टली होता है या हम अपनी इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से स्टोर करने का काम करते हैं, वहां पर हमें बारकोड की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आप एक रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, आप एक मॉल में जाते हैं, मॉल में आपको कोई कपड़े नहीं दिखाता, आपको खुद ही अपनी आप चीजें पसंद करनी होती है और लेनी होती है। जब आप काउंटर पे जाते हो, सामने वाला प्रोडक्ट को लेता है, स्कैन करता है, बिल काटता है, स्कैन लेता है, बिल काटता है, स्कैन करता है, बिल काटता है। वो कैसे पॉसिबल है? वो ओनली फॉर बारकोड से पॉसिबल है। अगर आपका बिजी में बारकोड सिस्टम नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने बारकोड सिस्टम बना रखा है बिजी में, तो आप डेफिनेटली इन सभी कामों को इजली तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये शर्ट पर देख लीजिए, आप लोग शर्ट पर भी बारकोड लगाते हैं कि इसका कोड क्या है, इसका स्टाइल क्या है, इसका साइज क्या है और इसका कलर क्या है। तो इस तरीके से बारकोड आप मैनेज कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ें। कुछ मैंने बारकोड के फॉर्मेट आपके सामने यहाँ रखे हुए, जैसे लोग पैंटों पर, अगर हम स्पार्की वाले की बात करें तो उसने जींस ये लगा रखी है, कलर ब्लू लगा रखा है, साइज 30 लगा रखा है, और एमआरपी 2490 रुपये लगा रखी है। साथ साथ हमने एक टी शर्ट का बारकोड लगा के दिखाया है कि ये बारकोड इस तरीके से लगता है ताकि सामने वाला मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। हमने आईटी शर्ट पर ही बारकोड लगा के दिखाया है, और साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने बारकोड पर सारी इंफॉर्मेशन रखने का काम करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये तो बारकोड की बेसिक बातें होगी जो आपको पता होनी चाहिए थी। और अब बीजी में आता है कुछ आपको नॉलेजेबल बातें बताना हो जो बीजी से रिलेट नहीं करती लेकिन बारकोड से बहुत ज्यादा रिलेट करती। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने घर में कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो और वो किसी अच्छी कंपनी का या फिर ब्रांडेड कंपनी का है, तो आप याद रखना अगर वो इंडिया का बारकोड होगा तो वो हमेशा 890 से स्टार्ट होगा। मतलब एक बारकोड कंपनी है जो बारकोड अलॉट करती है, उसने कंट्री के हिसाब से बारकोड अलग अलॉट किए हुए हैं। तो इंडिया का जो बारकोड नंबर है ना, वो 890 से आता है। लेकिन सर हम तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब बारकोड बनता है और वो एक प्राइवेट लिमिटेड या एक अच्छी रेपुटेड कंपनी का बारकोड है, तो वो डेफिनेटली खुद बारकोड नहीं बनाते, वो हमेशा 890 से बारकोड आता है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है। क्लियर है? बारकोड का इस तरीके से 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट होता है दिस, दूसरा पार्ट होता है दिस और तीसरा पार्ट होता है दिस। बारकोड में टोटल मिलाकर 95 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है? 95 लाइन होती है, जिसके अंदर पहली 3 लाइन ये है, दूसरी 3 लाइन ये है और चौथी लाइन ये है। मतलब पहली 3 लाइन ये, दूसरी 3 लाइन ये और तीसरी 3 लाइन ये। क्लियर? और इसके बाद इस बीच वाले हिस्से को दो पार्ट अलग कर देते हैं, जिसमें 42 लाइन एक बनाता है और 42 लाइन एक बनाता है। क्यों बनाता है ऐसा? क्योंकि इसको फिर हम 7-7 के टेबल में डिवाइड कर देते हैं। याद रखना जो ये पहले 6 हैं, मतलब ये जो 7-7 की टेबल बनी है ना, 40 डिवाइड बाय 7 तो आंसर आएगा 6। तो हमने 7-7 की टेबल बनाते हैं। ये 7-7 की जो टेबल बनती है ना, स्टार्टिंग वाला जो ये पहली बनती है 7, ये इवन नंबर की बनती है। मतलब जो इसके अंदर ये जो वाइड आ रहा है ना, वो इवन नंबर ऑड नंबर पे बनता है, और इसमें जो बनता है वो ऑड नंबर पे बनता है। मतलब ये जो आपको ब्लैंक कलर, ब्लैंक मतलब व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। मतलब जो पहले वाले 42 है ना, वो इवन पे काम करते हैं और दूसरे वाले ऑड पर काम करते हैं। और इन लाइनों की या जो इन जो पार्टीशन है, इनको 7 में डिवाइड किया गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है, जब वो मशीन स्कैन करे तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है या फिर राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसको पता नहीं चलता। इसलिए बारकोड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके काम को फटाफट किया जा सके। तो लोग इसलिए बारकोड को यूज करते हैं, और बारकोड को बनाने का मेन पर्पस यही था। क्लियर? तो आपको बेसिक बात याद रखनी है कि बारकोड का मेन पर्पस होता है कि हम किसी प्रोडक्ट पर किसी चीज को लगा दें, जिससे हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। बारकोड में टोटल मिला के 95 लाइन होती है, जिसके हमने 3 पार्टों में बांटा। पहली स्टार्टिंग 3 ऐसी होगी, बीच की 3 ऐसी ऐसी होगी और लास्ट की 3 ऐसी होगी। उसके बाद इन दोनों को 42 और 42 के अंदर डिवाइड कर दिया है, और सभी को 6 की टेबल में कन्वर्ट करके हमने स्टार्टिंग की 42 को 6 पार्टों में बांट दिया और आखिरी की 42 को 6 पार्ट में बांट दिया। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। उसके बाद जब ये बारकोड बन जाता है तो ये स्कैनिंग मशीन इस बारकोड को रीड करती है और फटाफट आपकी बिलिंग करती है। आप मॉल में जाते हो, वो देखता है, स्कैन करता है, कटाक, वो स्कैन करता है, कटाक, उसका बिल कटता चला जाता है। तो ये एक रीजन है बारकोडिंग का, जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो आपके काम को करने में इजीनेस प्रोवाइड करे। गॉट इट? आगे बढ़े। अब जो इस कंपनी या इस बारकोड सिस्टम को मैनेज करती है उसका नाम है GS1, जिसे फुल फॉर्म में कहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। ये एक ऐसी कंपनी है जो बारकोड बनाने के लिए यूज की जाती है। मतलब मेरा कहने का सिंपल है कि इस कंपनी ने बारकोड सिस्टम को मेंटेन करने का काम किया है, और एक ऐसी संस्था है जिसे आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जान सकते हो। मतलब ये एक ऐसी संस्था है जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट करना नहीं है, पब्लिक को सर्विस देनी। तो इसने हर कंट्री के लिए बारकोड सिस्टम को मैनेज करा है, और हर एक कंट्री को बारकोड नंबर दे दिया कि अगर आप इंडिया की कंपनी तो बारकोड नंबर ये रहेगा,
और अगर ये अमेरिका की कंपनी है तो इसका बारकोड नंबर ये रहेगा। क्लियर है? इसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो बारकोड नंबर दे रखे हैं, हर कंट्री का अलग दे रखा है। और आगे बढ़ोगे तो याद रखना स्टार्टिंग के जो पहले होते हैं ना, ये पहले 3 होंगे, ये कंट्री कोड के हिसाब से होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो प्रोडक्ट कोड के हिसाब से होते हैं। मान लो मुझे स्टार्टिंग के तो 3 अपनी कंट्री के बिहाफ से रखने, लेकिन प्रोडक्ट मेरे पास बहुत हैं, तो मैं उस समय रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, तो उस समय मैं कर सकता हूँ। क्लियर है? तो इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप इस कंपनी को देखना चाहते हैं तो आप इस कंपनी पे चले जाएं, जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको शो कर देगा कि किस कंट्री को कौन सा बारकोड नंबर अलॉट किया गया। आपने जैसी विकिपीडिया कंपनी को ओपन करा तो आप कंट्री वाइज देख सकते हैं कि अमेरिका को 000-090 तक का कोड दिया गया है। ठीक है, ऐसे अगर आप इंडिया पे आओगे तो इंडिया को 89 का कोड दिया हुआ है। आप नीचे आए और यहाँ पर कहीं होगा 89, ये रहा। पाकिस्तान को 896 दिया हुआ है, थाईलैंड को 885 दिया हुआ है। तो इस तरीके से कंपनी काम करती है। दूसरा, जो आपकी कंपनी आपको या जो GS1 है, वो जब आपको बारकोड देती है ना तो बहुत अच्छा पैसा चार्ज करती है, लेकिन वो पैसा चार्ज करने का मेन पर्पस होता है आपको ही बेनिफिट देना, ताकि आपकी इन्वेंट्री मैनेज करने का काम कर सके और कोई आपसे हमसे आपके नाम का बारकोड ना ले ले, तो उसके लिए भी वो कंपनी इस काम को मेंटेन करने के लिए पैसा लेती है। अगर आपको पता करना है कि मेरी कंपनी का कौन सा बारकोड है, अगर आप वो पता करना चाहते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो एक और वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के थ्रू ये पता कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट किसके नाम से। बस आपको यहाँ पर आना है, GEPL.GS1 इस साइट पर आए और आपको टाइप करना है जो आपको कोड चाहिए था। तो मैंने यहाँ से कोड लिख दिया और उसके बाद मैंने टाइप कर दिया। तो देखिए मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, कह रहा है कोड मैच नहीं हो रहा। मैं वाला कोड डाल के देखूं, 89010723 टाइम 0 और 150। क्लियर है? और सर्च पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक कह रहा है ये है, मैंने कहा ओके, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे इस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का स्टेट क्या है, कंपनी कहाँ बिलोंग करती है, कंट्री क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर एक पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो कई बार जब हमें बारकोड की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम इस साइट पर जाकर भी बारकोड की इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। लेकिन कल सर हमने तो ऐसे बहुत से लोग देखे जो बारकोड सर हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बारकोड नंबर खुद नहीं मेंटेन करते, मतलब 89 से उनका स्टार्ट नहीं होता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई GS1 से बारकोड लेता है। आप खुद का भी बारकोड बना सकते हैं, आप अपना नंबर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी या आप एक फेमस कंपनी है तो आप डेफिनेटली एक लॉ की तरीके से एक लीगल वे में ही काम करोगे, अपनी कंपनी की रेपुटेशन के बिहाफ से काम करोगे। तो उस समय आप मैनुअल नंबर जनरेट ना करके अपनी कंपनी को GS1 के थ्रू रजिस्टर करवा के वहां से एक प्रोडक्ट कोड लेते हैं। क्लियर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग कि 89 से ही लोगे, आप अपनी मर्जी का भी बारकोड नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती है उनका 890 से स्टार्ट होगा। अगर आप बात करें तो पहले तो बारकोड ये चलता था जिसमें ओनली आप स्टोर करते थे नंबर। पहले बारकोड सिस्टम इसी तरीके से चलते थे और लोग इसी को ही पसंद करते थे। लेकिन आज एक नया सिस्टम आया जिसे बोलते हैं क्यू आर कोड जिसे बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। आप बारकोड के अंदर ओनली नंबर स्टोर कर सकते थे, लेकिन क्यू आर कोड के अंदर आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हो,
URL भी स्टोर कर सकते हो, अपनी वेबसाइट भी स्टोर कर सकते हो, मतलब हर चीजों को आप स्टोर कर सकते थे। मान लो अगर मुझे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी, या तो मैं आपको रिटर्न डाउन करवाऊंगा या मैं आपको SMS करूंगा, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपना स्कैन या अपनी कंपनी का एक वो बना लेते हैं प्रोडक्ट स्कैन कोड और आपको भेज देते हैं। जैसे ही कोई स्कैन मशीन इसको स्कैन करती है तो उस बंदे की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है। मतलब अगर मुझे अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा, स्पेल करूंगा। लेकिन आपने देखा है कि अब ऐसा नहीं होता। किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, आप QR कोड भेज दो, वो स्कैन करेगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपने कई बार देखा होगा फोन में लोग, अगर किसी के फोन में वाईफाई कनेक्ट है ना, तो दूसरे को देना है ना, तो कहते हैं तो स्कैन कर ले, तेरा भी कनेक्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से वर्क करता है, QR कोड के थ्रू वर्क करता है। हम इस दोनों तरह के बारकोड को बीजी के अंदर काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट बेस पर काम करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, तो ये बारकोड ही यूज होता है, जो पहला वाला है। लेकिन अगर आप इसके अलावा अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बारकोड के अंदर वगैरह वगैरह, तो उस केस में आपको QR कोड की आवश्यकता मिलेगी। QR कोड इस समय बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है? और मैं आपको आने वाली क्लास में QR कोड बनाकर भी दिखाऊंगा, और बीजी के अंदर किस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, अगर हम बात करें टाइप ऑफ बारकोड, तो बीजी में दो तरीके से हम बारकोड को मेंटेन कर सकते हैं। पहला होता है विद मेंटेन इन्वेंट्री, और सेकंड होता है विदाउट मेंटेन स्टॉक। मतलब अगर मैं स्टॉक को मेंटेन करना चाहता हूं कि मेरे पास किस कोड का या किस बारकोड की कितनी क्वांटिटी बची हुई है, तो मैं पहली वाली कैटेगरी में जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे स्टॉक मेंटेन नहीं करना, मेरा ओनली काम है बारकोड लगा निकालना और चिट लगाकर किसी डब्बे पर लगा देना, किसी शर्ट पर, किसी पैंट पर, किसी डायमंड रिंग पर, किसी वॉच पर, ETC पर लगा देना, तो उस समय विदाउट मेंटेन स्टॉक यूज करते हैं। अगर हम विदाउट मेंटेन स्टॉक की बात यूज करें, तो इसका यूज मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड में किया जाता है। लेकिन अगर हम विद स्टॉक की बात करें, तो वहां पर पैरामीटर बारकोड, सीरियल नंबर बारकोड, बैच नंबर बारकोड, एलियास बारकोड, और एक दो और तरीके जिससे आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम हमारा पैरामीटराइज बारकोड या फिर एलियास बारकोडिंग सिस्टम सबसे ज्यादा बीजी में यूज किया जाता है। क्लियर है? और वो भी हम पूरा एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो विदाउट मेंटेन स्टॉक के अंदर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर एक ऑलरेडी कंपनी बना ली, जिसका नाम दिया मैंने बारकोड, और मैंने इसके अंदर ना ही पासवर्ड डाला और ना ही मैंने इसके अंदर यूजर डाला। इतना हो जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो अब मुझे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड बनाना है। पहली बात, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड ऐसा बारकोड होता है जिसके अंदर स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाता, और जो नॉर्मल पर्पस के लिए यूज किया जाता, ओनली फॉर चिट। क्लियर? सेकंड थिंग, बीजी में दो तरह के आपको डोंगल मिलेंगे। एक होता है अकाउंटिंग डोंगल, जो आज तक आप सीखते आए थे। लेकिन अगर आपको बारकोड करना है, आप बीजी से बारकोड बनाना चाहते हैं, तो आपको बीजी की एक और डोंगल परचेज करना पड़ेगा, जिसे हम बीजी का BLS के नाम से जानते हैं, जिसमें बीजी का एक डोंगल के लिए अलग से बारकोड आता है, जो ओनली बारकोड को प्रिंट करने की काम करता है। उसकी कीमत 7500 प्लस टैक्स की होती है। अगर आप में से कोई ये सोचे कि मैं उस बारकोड को ना लूं और अपने काम को करूं, तो जब भी आप बारकोड निकालोगे तो लिख के आएगा दिस इज इन इमेज। मतलब बारकोड के ऊपर ही लिख के आएगा दिस इज ए इमेज। ये एक इमेज है, वो बारकोड नहीं होगा, एक इमेज होगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप बीजी के अंदर बारकोडिंग सिस्टम करने जा रहे हैं, तो प्लीज बारकोड सॉफ्टवेयर को परचेज करें और तभी काम करें। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड। अगर आपको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो आपको कहाँ जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन,
कॉन्फ़िगरेशन और मास्टर। क्लियर है। अब यहाँ से आइटम लेनी और कितनी इंफॉर्मेशन देनी, मैंने कहा 5 इंफॉर्मेशन देनी है, तो 5 पर क्लिक कर दो। देखो ये आ गया मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर टाइप लिया आइटम, मैं कहता हूँ क्या चाहता हूँ, मैंने कहा पहला आना चाहिए मेरी कंपनी का ब्रांड, तो मैंने ब्रांड लिख दिया। इसके बाद एक होता है टैक्स, एक होता है नंबर, एक होता है डेट, एक होता है यस नो। मैंने कहा टैक्स में आना चाहिए। और दूसरा, क्या आप अपने ब्रांड को मेंटेन करना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल मेंटेन करना चाहता हूँ, मैंने यस करा। इसके बाद कहता है कलर, मैंने कहा जी बिल्कुल कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से कलर लिखा। इसका भी स्टॉक मेंटेन करना चाहता हूँ, मैंने साइज लिखा। इसका स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहता, मैंने यहाँ पर वो लिख दी क्वालिटी, तो मैंने यहाँ से क्वालिटी लिख दी। ठीक है, और यहाँ से अदर इंफॉर्मेशन नाम की टैब बना दी, अदर इंफॉर्मेशन, और इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। या फिर मैं अदर ना लिखकर यहाँ प्राइस की बना देता हूँ। ठीक है, चार चार ही बहुत है, 5 पे हम नहीं जाते, 4 ही को रखते हैं इस तरीके से। क्लियर। इसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। इसे करने से बेनिफिट ये मिलता है कि जब मैं आइटम बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ से लिखा है क्या, लिनोवा, लिनोवा, ठीक है, मॉडल न्यू, ठीक है, i3S72829, ग्रुप जनरल। और जैसे इंटर मारूंगा देखो आ गया। ब्रांड क्या है, कलर क्या है, मैंने इंटर मारा, मैंने कहा ब्रांड लिनोवा है, तो मैंने यहाँ से लिनोवा लिख दिया। कलर, मैंने कहा कलर। याद रखना, जहां तुमने यस करा था, जहां आपने यस किया था ना मेंटेन, तो वहां पर F3 करके बनाना है, क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि आप अगली बार इस नाम को बस लिखना है और आगे बढ़ जाना है। तो मैंने यहाँ भी F3 करा और कलर लिख दिया सिल्वर, इंटर मार दिया। साइज मैंने कह दिया, ये जो साइज है ये 22 इंच का है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया 22 इंच। और क्वालिटी इसकी बेस्ट है, तो मैंने यहाँ से बेस्ट लिखकर इंटर मार दिया। यूनिट में मैंने पीस लिखा, और सेल प्राइस 12,000 और परचेज प्राइस 10,000, और मैंने इसे डालकर सेव कर दिया। ये मेरी पहली आइटम बन गई। मुझे इस आइटम का अब बारकोड निकालना है, तो इस आइटम का बारकोड निकालने के लिए मुझे एड ऑन पर आना पड़ेगा। जैसे ही मैं एड ऑन पर आऊंगा, उसके बाद मिलेगा आइटम बारकोड प्रिंटिंग। मैं आइटम बारकोड प्रिंटिंग पर क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले आएगा कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल्स। याद रखना, जब आप इस टॉपिक पर क्लिक करते हो तो एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है बारकोड प्रिंटिंग, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इसका मतलब आप जो बिजी को स्टार्ट कर रहे हैं, या आप जो बारकोडिंग सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास बिजी का बारकोड होना चाहिए। और अगर आपके पास बिजी का बारकोड नहीं है, तो आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो दिस इज ए इमेज लिखकर वो आएगा। बस आपको यहाँ से इंटर मारना है। जैसे ही आप इस पर इंटर मारेंगे, सबसे पहले आएगा कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल। क्या मिलेगा आपको, कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल। आपको कॉन्फ़िगर बारकोड पर क्लिक करना है। सबसे पहले मिलेगा ऐड फॉर्मेट। आपको बारकोड जिस भी नाम से बनाना है उसका नाम डाल दो। जैसे मैंने लिख दिया न्यू बारकोड, तो मैंने लिख दिया बारकोड। बहुत से लोग बारकोड लिखते वक्त जो भी बारकोड का साइज होता है, जैसे 50 बाय 38, तो 50 बाय 38 लिख देते हैं। 75 बाय 38 तो 75 बाय 35 कर देते हैं। कोई 50 बाय 50 रखता है, कोई 75 बाय 75 रखता है। ठीक है, तो हमने रख दिया यहाँ पर 50 बाय 50, तो इस तरीके से रख दो। जैसे आपको 75 बाय 75 रखना है, तो आप 75 बाय 75 रख दो। ठीक है, आपको 35 बाय 35 रखना है, तो आप 35 बाय 35 रख दो। आपको 30 बाय 25 रखना है, 30 बाय 25 रख दो। जिस तरीके से चाहिए आप वो रख दो। उसके बाद अगर आप इसके नाम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई में जाकर कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और आप इसको अगर कॉन्फ़िगर करना चाहें, तो आप इसे यहाँ जाकर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे, तो इसकी हेडिंग में लिखा होगा बार कोड शीट कॉन्फ़िगरेशन फॉर
फॉर्मेट 75/75। मतलब यहाँ आपको फॉर्मेट का नाम बताता है कि आप किस फॉर्मेट के अंदर इस काम को करना पसंद करेंगे। क्लियर है। साथ साथ पिक बारकोड वैल्यू फ्रॉम। अब जो आप बारकोड बनाएंगे वो बीजी से बनाएंगे या फिर एक्सेल से बनाएंगे। मैंने कहा मैं बीजी से बनाऊंगा तो मैंने बीजी सिलेक्ट करा, और अगर आप एक्सेल से बनाना चाहें तो आप एक्सेल से भी बारकोड बना सकते हैं। उसके बाद बारकोड का टाइप क्या रहेगा, याद रखना अगर आप जब भी आइटम या फिर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप, आइटम मतलब मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड। कौन सा बारकोड, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन वाला बारकोड बनाएंगे तो उस समय हम कैटेगरी में हमेशा आइटम ही लेंगे। क्लियर। यहाँ पर सिलेक्ट शीट टाइप हमेशा कस्टम रहेगा। क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ से प्री डिफाइंड कर सकते हो, और प्री डिफाइंड में जो एक्सेल ने दिए हैं वही आपको मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। क्लियर है। लेकिन हम हमेशा कस्टम रखते हैं, और फिर मिलता है सिलेक्ट स्केल मोड फॉर प्रिंटिंग, कि आप जब प्रिंट करेंगे तो आपका पेपर का साइज क्या होगा, वो इंच में आएगा या फिर मिलीमीटर में आएगा। आपको तो पता होगा जो बारकोड रोल होता है, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ बारकोड रोल। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये बारकोड का रोल होता है। कोई रोल आपके मिलीमीटर्स में आते हैं तो कोई रोल आपके इंचेस में आते हैं। तो आपके जिस तरीके के रोल हैं, अगर मिलीमीटर में आया है तो आप यहाँ, ठीक है, अगर वो मिलीमीटर में आया है तो आप वहां पर मिलीमीटर लिख दोगे, और अगर वो इंचेस में आया है तो आप वहां पर इंचेस लिख दोगे। जो भी होगा आप उस तरीके से करोगे, लेकिन मैक्सिमम बारकोड आपके मिलीमीटर्स में आते हैं तो आप मिलीमीटर्स में रखोगे। इसके बाद मिलता है सेट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना आपकी कंपनी में एक बारकोड प्रिंटर भी होना चाहिए। अगर मैं आपको बारकोड प्रिंटर दिखाऊं तो एक बारकोड प्रिंटर आता है जो आपका टीएससी कंपनी का होता है। ठीक है, इसे हम बारकोड प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इसमें नॉर्मल कोई दूसरा प्रिंटर नहीं चलता जो आपकी कंपनी में सेल के बिल को निकालने का काम करता है। उसके लिए एक अलग से प्रिंटर आती है, बहुत सारी कैटेगरी के प्रिंटर हैं। आपको जो भी प्रिंटर पसंद है आप वो प्रिंटर ला सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें सर कौन सी कंपनी अच्छी है, तो मैं बोलूंगा सर टीवीएस कंपनी अच्छी है या फिर आपकी टीएससी कंपनी ज्यादा अच्छी है, जिसका नाम यूज होता है। बाकी आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से उसको ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। जब आप प्रिंटर परचेस करोगे तो आप उसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे। जब वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर प्रिंटर ड्राइवर में उस प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर लेना। क्या कर लेना, उस प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर लेना। मतलब अगर मैंने कोई बारकोड परचेस करा है या मैंने बारकोड प्रिंटर परचेस करा है, तो जब मैं उस बारकोड प्रिंटर को परचेस कर लूंगा, उसके बाद अगर मैं उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा तो उस बारकोड प्रिंटर के सॉफ्टवेयर का ड्राइवर का नाम यहाँ आ जाएगा, और बस मुझे उसे सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जब मैं प्रिंट दूं तो बीजी मुझसे बार बार ना पूछे कि आप कौन से प्रिंटर से बारकोड निकालना चाहते हैं। क्लियर। इसके बाद प्रिंटिंग स्टाइल हमेशा विंडो रहती है। पहले डॉस चलता था लेकिन अब डॉस नहीं चलता और विंडो चलती है। इसके बाद आता है सिलेक्ट पेपर टाइप, कि आपका पेपर का टाइप क्या होगा। आप कट शीट रखेंगे या फिर कंटिन्यू रोल रखेंगे। तो कॉमन सी बात है, कट शीट तब होती है जब मुझे एक पेज पर 10 प्रिंट निकालने। मान लो मेरे पास एक A4 शीट है, मेरे पास क्या है, एक A4 शीट है, मैं उसका बारकोड निकालना चाहता हूँ या उसके ऊपर बारकोड निकालना चाहता हूँ, तब मैं वहां कट शीट लूंगा। लेकिन मेरे पास बारकोड रोल है, मेरे पास क्या है, बारकोड रोल है, मैं बारकोड रोल पर निकालना चाहता हूँ, तो उस समय आप कंटिन्यू रोल पर क्लिक करोगे। अगर आप यहाँ कट शीट करोगे तो यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ लेवल इन वन रो, एक लाइन में तुम्हें कितने बारकोड निकालने। मैंने कहा 3 बारकोड निकालने एक लाइन में।
कितने बारकोड निकालने? 3 बारकोड निकालने एक लाइन में। और टोटल पेज में कितने निकालने? तो नंबर ऑफ रो इन पेज, एक रो में तो 3 निकलेंगे और एक पेज में कितने निकालने? मैंने कहा 5 रो बहुत है, मतलब एक पेज में 15 बारकोड, एक लाइन में 3, दूसरी लाइन में भी 3, चौथी लाइन में भी 3, पांचवी लाइन में भी 3, तो उस तरीके से आपको मिल जाए। लेकिन हम कट शीट तो कम ही पसंद करते हैं, इसलिए हम कंटिन्यू रोल पर क्लिक करते हैं। और कंटिन्यू रोल पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पूछता है नंबर ऑफ लेबल इन वन रो। इसका मतलब अगर जो आपका बारकोड है ना, अब ये बारकोड 1 शेड वाला है या फिर 2 शेड, मतलब एक बारकोड में 2 हिस्से होते हैं। जैसे आप इस बारकोड को देखोगे तो ये पूरा एक है, तो आप यहाँ पर 1 डाल दोगे। लेकिन अगर इसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे आपका कोई बारकोड इसमें दिखे, जैसे ये 2 शेड बारकोड है, एक रो में कितने? 2 बारकोड है, तो आप यहाँ कितना लिख दोगे? 2 लिख दोगे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपके जो बारकोड है ना, वो आपका सिंगल पीस वाला बारकोड है या फिर डबल पीस वाला बारकोड है। मतलब एक रो में 2 बारकोड है या एक रो में 1 बारकोड। हो सकता है कई बार एक रो में 4 बारकोड होते हैं, तो आप एक रो में 4 डाल देना। फिलहाल 2 ही सफिशिएंट होते हैं, तो आप 2 ही डालो। इसके बाद बारकोड की हाइट क्या है, मतलब बारकोड का साइज क्या है, बारकोड कितने इंच वाला है या कितने मिलीमीटर। मैंने कहा 75 बाय 50, तो आप जैसे ही 75 बाय 50 लिखोगे उस तरीके से आ जाएगा। आप लिखोगे क्या 50 बाय 75, तो इस तरीके का आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका जो भी बारकोड का साइज हो प्लीज वो ध्यान से लिख देना, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नहीं तो आपको, आप मेहनत से बारकोड भी बना लेंगे, लेकिन अगर आपका साइज नहीं मैच होता तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सर अगर हमें बारकोड का साइज ना पता चले तो आपने जिससे खरीदा उससे पूछ लें, या आपकी कंपनी में स्केल होगा, स्केल से नाप लें कि इसकी मिलीमीटर कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, और आप नाप कर मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मुझे मिलेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाया तो मेरा बिल्कुल ब्लैंक है। ये बारकोड है जहां मुझे डिजाइन करना है, और नीचे मुझे इसका प्रीव्यू दिखेगा। तो हमें दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हमें कुछ नई चीज चाहिए तो यहाँ लिखा होता है डबल क्लिक टू ऐड कंट्रोल। मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा एक नई चीज आ जाएगी, इसे बढ़ा दो इस तरीके से। अब तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं चाहता हूं यहाँ पर मुझे आइटम का नाम चाहिए, कि वो जो भी आइटम नाम डालू ऑटोमेटिक मिल जाए। तो यहाँ 3 चीज होती है टाइप में। एक होता है प्लेन टेक्स्ट, मैं जो भी लिख दूंगा वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, इसे बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। अगर तुम अपने बारकोड में ऐसी कोई चीज प्रिंट कराना चाहते हो जो बिल्कुल प्लेन रहेगी, जो कभी चेंजेबल नहीं है, तो उस समय आप प्लेन टेक्स्ट की मदद ले सकते हैं। दूसरा होता है इमेज। अगर आप अपने बारकोड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज ले लें। और इसके बाद होता है अगर आप इसको बारकोड में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे बारकोड ले लें। ये 3 टॉपिक बहुत ईजी है, लेकिन जो चौथा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बताता है डाटा फील्ड। डाटा फील्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप इनमें से कोई भी एक फील्ड सिलेक्ट करोगे तो वो आइटम के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आइटम 1 का बारकोड निकाला तो आइटम 1 आएगा, मैंने आइटम 2 का बारकोड निकाला तो आइटम 2 आएगा। तो डाटा फील्ड का मतलब होता है जब तुम्हें चेंजेबल रिजल्ट चाहिए, जब आपको चेंजेबल रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बार बार चेंज होता है, तो उस समय आपको डाटा फील्ड चाहिए। जैसे मुझे आइटम का नाम चाहिए तो मैंने यहाँ लिख दिया आइटम का नाम। नाम लिखने के बाद होता है कैप्शन। कैप्शन होता है ना कि हेडिंग क्या रहेगी, तो मैंने कहा मुझे दिखाए आइटम अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से। तो यहाँ पर आइटम का नेम आएगा इस तरीके से। यहाँ ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरा जो भी यहाँ आइटम का नेम होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसको अगर आप ड्रॉ बॉक्स में करना चाहते तो एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बॉक्स कोई पसंद नहीं करता। यहाँ से थोमा कर देना, यहाँ से बोल्ड कर देना और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना, क्योंकि आइटम का नाम सबसे बड़ा होता है, इसलिए आप इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करना। साथ साथ आइटम के अंदर अगर आप लाइन अंडरलाइन लाना चाहते हो तो आप इस तरीके से अंडरलाइन भी ला सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करो
जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे यहाँ से आपको एक और मिल जाएगा। इसको उठाओ और यहां से इसको पेस्ट करो। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद से ड्रैग कर दो। यहां मैं चाहता हूं मेरा ब्रांड नेम आए, जो मैंने मास्टर कंपनी का बारकोड बनाया वो मुझे मिले। देखो ऐसा नहीं है कि तुम यहां से जो भी चीज लेना चाहो, जैसे कंपनी का नाम, आइटम का प्रिंट नेम, आइटम का एलियास नेम, आइटम की यूनिट, आइटम की मेन यूनिट, आइटम की अल्टरनेट यूनिट, एमआरपी, सेल प्राइस, आइटम की मत डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्राइस ले सकते हैं, परचेज मेन प्राइस ले सकते हैं, आइटम का एचएसएन कोड ले सकते हैं, आइटम की टैक्स कैटेगरी ले सकते हैं, रेट ऑफ टैक्स ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं, डिस्काउंट आइटम ले सकते हैं, सीरियल नंबर ले सकते हैं, ऐड फील्ड ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। आपको बस अपनी टॉपिक को याद करना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बार। अगर आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड पर जाएंगे तो आपको एक बात यहाँ जरूर दिखेगी। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करूं तो यहाँ बनता है नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड 4। तो अगर शॉर्ट में बनाऊं तो नंबर ऑप्शनल फील्ड 1, नंबर ऑप्शनल फील्ड 2, नंबर ऑप्शनल फील्ड 3 और नंबर ऑप्शनल फील्ड 4। तो मैं यहाँ पर ढूंढूंगा कि सर ये नंबर ऑप्शनल फील्ड कहाँ है। तो नीचे आऊंगा तो यहाँ देखो एक मिलेगी मुझे, क्या, ऐड आइटम ऑप्शनल फील्ड 1। तो मैं जैसे ही लूंगा तो आ जाएगा। यहाँ तो जो भी होगा वो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब देखिए नीचे डिस्प्ले हो रहा है लेकिन ये शो नहीं कर रहा। नो पे क्लिक करेंगे, चलो एक बार क्विट करते दोबारा आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। इसे डिलीट कर दें सबको, डिलीट। इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे इस तरीके से, प्लेन टेक्स्ट में आएंगे, डाटा और यहाँ से आइटम का नाम, यहाँ से लेंगे फॉन्ट बोल्ड, साइज लेंगे और फॉन्ट नेम लेंगे थोमा, बोल्ड और 11 कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ लिख देते हैं आइटम का नेम, आइटम अंडरस्कोर नेम, थोड़ा स्पेस बढ़ाते हैं। इसे हमने सेंटर में रखा। इसके बाद डबल क्लिक करा, इसे उठा के यहाँ रखा, इसे यहाँ से ड्रैग करा इस तरीके से। इसके बाद यहाँ जाएंगे और यहाँ लेंगे डाटा, डाटा में लेंगे आइटम ओपीटी फील्ड 1। तो देखो मैंने यहाँ से लिया डाटा ओपीटी फील्ड 1, यहाँ लिखूंगा क्या, ब्रांड। देखो जो तुम्हारी पहली हेडिंग थी ना वो टाइप कर दो ब्रांड, तो यहाँ ब्रांड आ गया। इसके बाद इसको सेंटर की जगह लेफ्ट कर दो, फॉन्ट इसका बोल्ड कर दो, फॉन्ट नेम इसका थोमा कर दो और साइज का 8 कर दो। इस तरीके से ये दिखे। चाहो तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो ताकि ये परफेक्ट तरीके से दिखे, इस तरीके से। इतना हो गया। इसके बाद तुम इस पर डबल क्लिक करो। ठीक है, इसके बाद तुम नीचे आ जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा बारकोड बनाने में और थोड़ा पेशेंस रखेंगे बारकोड बनाते वक्त। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे ड्रैग करें और बिल्कुल इक्वल साइज में रखें। यहाँ पर आप आइटम ऑपरेटिव फील्ड 2 ले लें। मैंने यहाँ से आइटम ऑपरेटिव फील्ड 2 ली और वो क्या थी, कलर, तो मैंने यहाँ से लिख दिया कलर, थोड़ा स्पेस स्पेस मारा और एंटर। ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट करा। ठीक है, लेफ्ट करा, फॉन्ट लिया थोमा, बोल्ड और साइज लिया 8। ठीक है, देखिए डॉट कहाँ भाग रही है और ये कहाँ भाग रही है। नीचे से तुम्हें मैच करना है, बस कोशिश करना है कि आपका इक्वल रहे, बिल्कुल ये इक्वल है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसको ताकि परफेक्ट तरीके से नीचे दिखे। एक और बढ़ा दोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन देखो ये कहीं और भाग रहा है, वो कहीं और भाग रहा है। ठीक है, इसको हल्का सा पीछे करने की कोशिश करो। ठीक है, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ताकि उसके बिल्कुल पास दिखे। ठीक है,
तुम ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना, नीचे फोकस करना कि बिल्कुल नीचे मैच हो रहा है ना। इसके बाद डबल क्लिक करो, यहाँ ले आओ इसे, ठीक है। इसके बाद इसे नीचे आगे ड्रैग करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ले लो डाटा फील्ड, और डाटा फील्ड के बाद आइटम ओपीटी फील्ड 3, एंटर। और तीसरे पर हमारा क्या था, तीसरे पर सर हमारा था साइज, तो हम यहाँ से लिख देंगे साइज। ठीक है, तीसरे पर साइज था तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देंगे, एंटर। इस तरीके से आ गया। इसको लेफ्ट करें, थोड़ा थंब लें, यहाँ से बोल्ड करें और साइज 8 ले लें। परफेक्ट, एक ज्यादा है, माइनस करें, इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है। डबल क्लिक करें, नीचे आ गया, यहाँ लाके रखें, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ से पकड़ें इसको और इस तरीके से इसे ड्रैग कर दें। यहाँ से क्या ले लें, आइटम ओपीटी फील्ड 4, और वो क्वालिटी की थी तो यहाँ से क्वालिटी ले लें, तो यहाँ 4 लें और यहाँ से डाल दें क्वालिटी। इस तरीके से थोड़ा स्पेस बढ़ाएं, डॉट डालें, इसे सेंटर की जगह लेफ्ट करें, ठीक है। थोड़े साइज को बढ़ाएं, यहाँ से करें थोमा, यहाँ से करें बोल्ड और यहाँ साइज रखें 8। क्लियर, एक थोड़ा सा आगे साइज बढ़ा दें इस तरीके से। क्लियर, ओके हो गया। अगर आप आइटम का सेल प्राइस चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ लगा दो सेल प्राइस। होता है ना, बहुत सी कंपनियां सेल प्राइस चाहती हैं, तो आप यहाँ से लिख दो ना सेल प्राइस। यहाँ आइटम के अंदर जाओ, डाटा की फील्ड लेना हमेशा, यहाँ लिख दो सेल प्राइस, या सेल प्राइस, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, यहाँ से बोल्ड कर दो, साइज 7 लिख दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो साइज ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। सेंटर में ले आओ, इस तरीके से हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करो और एक बारकोड बना दो इसको, बस नीचे उठा के लाओ, और इस तरीके, ज्यादा नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करो, इसके बाद इसे नीचे आ जाओ, इस तरीके से आ गया। इसे ड्रैग कर दो और इसे इस तरीके से, और यहाँ से प्लेन की जगह डाटा ले लो, बस। इसे आप कलर करना चाहते हो तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, बट इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको ओके पर क्लिक करो, इसको सेव पर क्लिक करो, क्विट करो। उसके बाद प्रिंट निकालना है, 2 तरीके। पहला, आप आ जाए मास्टर कोड, सॉरी प्रिंट बार कोड फ्रॉम आइटम मास्टर। याद रखना, अगर आपने मास्टर बारकोड निकाला या मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड बनाया तो वो यहीं से मिलेगा। सबसे पहले फॉर्मेट का नेम आएगा, हमारा 75 बाई 75 था। नंबर ऑफ कॉपी आएगी, ऑल आइटम का, मैंने कहा 1 आइटम का, और ओके। जिस भी आइटम का मुझे बारकोड निकालना है उसे सिलेक्ट करना, और देखो यहाँ से प्रीव्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रीव्यू करूंगा तो मेरा बारकोड ऑटोमेटिक उठ के आ गया। आइटम का नाम लिनोवा, मॉडल न्यू, ब्रांड लिनोवा, कलर सिल्वर, साइज 22 इंची, क्वालिटी बेस्ट, सेल प्राइस 12,000, और दिस इज ए इमेज। आप चाहते हो आइटम का नाम ना आए तो आप वो भी हटा सकते हैं। कैसे, आप जाएं एड ऑन के अंदर, आइटम के अंदर, कॉन्फ़िगर के अंदर, और यहाँ से करें मॉडिफाई, मॉडिफाई नहीं सॉरी, कॉन्फ़िगर के अंदर जाएं, यहाँ जाएं, और यहाँ से जो आपने आइटम का नेम डाला था वो हटा दें। कई बार ओड लगता है ऐसे, तो हम इस तरीके से हटा सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हो थोड़ा सा बड़ा होकर दिखे तो यहाँ से पकड़ लो ताकि प्रॉपर तरीके से आपको दिखे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद साइज को थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा दो, सेव कर दो, सेव कर दो, इतना हो गया। इसके बाद कोई यहाँ पर आओ, साइज को सिलेक्ट करो, 1 आइटम, ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, जो आपको पसंद है वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके पर क्लिक करो, इसके बाद प्रीव्यू पर जाओ,
तो आप जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर लेबल में आपको बारकोड मिलेगा। दूसरा, अगर आप 10 बारकोड निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर कॉपी 10 देना, और यहाँ पर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है नंबर ऑफ लेबल स्किप में हमेशा 0 रखना। अगर आप स्किप कर दोगे 5 तो मतलब 5 छोड़ के निकलेंगे, टोटल फिर 5। देखो पहले 1 2 3, ये पहले छोड़ के 5 आए। और पता है एक में 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पर जब बारकोड बनाया था तो वहां पर 2 बोले थे कि एक रो में कितने बारकोड निकलेंगे, 2, तो इसलिए 2 आ रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप इसमें काम करें तो इन छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान दें। क्लियर है? इसे यहाँ पर 0 रखें और इसे प्रीव्यू कर दें। दूसरा सर, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं बारकोड बनाऊं या कोई आइटम सेव करूं तभी मेरा बारकोड निकल जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएं, अभी हमारा कोई बिल सेव नहीं है, हम चाहते हैं जैसी कोई परचेज का बिल या जैसा आप चाहते हैं वैसा आप करना चाहें, तो उसके लिए आप क्या करें कि मैं किसी भी वाउचर को सेव करूं तो बारकोड आ जाए। तो आप किसी भी वाउचर में ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर के अंदर जहां से भी करना है वहां जाएं, मेन पर क्लिक करें, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आएं और यहाँ से एक टॉपिक को अनेबल कर दें जिसका नाम है प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इतना हो गया। इसके बाद आप मास्टर पर जाएंगे, यहाँ से डेट डालेंगे, वाउचर नंबर डालेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे, आइटम का नाम डालेंगे, और जैसे ही तुम इस बिल को सेव करोगे, सेव हो जाने के बाद तुरंत पूछेगा प्रिंट आइटम बारकोड, आप इसको यस करेंगे, और जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो यहाँ आपका बारकोड आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको जैसे प्रिंट करना चाहें उस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। साथ साथ आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें ला सकते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा साइज बचा हुआ है आप उस साइज का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ इसका खाली बचा हुआ है तो आप यहाँ MRP ला सकते हैं। मतलब आपको जो भी चीज लानी है आप वो उठाएं, यहाँ ले आए। अब आइटम के अंदर जितनी चीज होती है वो सब आपको यहाँ मिलती है। यहाँ क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद से नीचे ड्रैग कर दें। अब आपको जो भी चाहिए, जैसे आप चाहते हो प्लेन टेक्स्ट में आ जाए, मेरी कंपनी का नाम है लिख दिया SS, इस तरीके से इसे सेंटर कर दिया, या फिर मैंने इसे हॉरिजेंटल कर, वर्टिकल कर दिया, इसके साइज को थोमा कर दिया, बोल्ड कर दिया और आर्ट कर दिया, नीचे अंडरलाइन ले आया सभी में, कलर मैंने इसका रेड कर दिया, और इस तरीके से हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से करना चाहें। क्लियर? इसके बाद आइटम को सिलेक्ट करें, ओके करें, और यहाँ से आइटम को सिलेक्ट करके प्रीव्यू कर दें, तो इस तरीके से आपको शो करेगा। क्लियर है? तो याद रखना बिजी में आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड इस तरीके से बना सकते हैं। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन बारकोड एक ऐसा बारकोड होता है जिसमें स्टॉक बिल्कुल मेंटेन नहीं किया जाता। क्लियर है? आज हमने आपके साथ एक कैटेगरी का बारकोड डिस्कस करा। पहले तो हमने आपको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद हमने उस कैटेगरी के बारकोड को फिनिश कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।